दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नियम बताए गए हैं। बीच में अगर छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। तो उन्हीं में से कुछ कहते हैं मांस खाना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं। तो आज बुद्ध के जीवन की इस घटना से ज्ञात होगा कि बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। बहुत समय पहले जब बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे, सिद्धार्थ गौतम थे, उस समय की यह बात है। उस समय कुछ ऋषि हिमालय में जाकर रहने लगे, साधना तपस्या करने लगे। बहुत साल तक वहाँ रहते हैं। हमेशा जंगल के हिमालय में रहने के कारण उनके शरीर को दिक्कत होने लगी, क्योंकि वहाँ पर फल फूल पत्ते आलू यही सब खाने को मिलता था। नमक खटाई इन सब से वो पूरी तरह वंचित थे। इस वजह से उन्हें समस्या होने लगी, क्योंकि नमक न मिलने के कारण शरीर बीमार रहने लगा। अब वह आपस में तय करते हैं कि वो किसी गांव में जाकर रहेंगे और वहीं का स्वस्थ भोजन करेंगे, और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब वापस हिमालय पर्वत पर आ जाएंगे। तब वो सभी ऋषि गांव में आते हैं। गांव के लोग उन ऋषियों को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी पूरी सेवा सत्कार करते हैं। ऋषि लोग भी उन्हें उपदेश देते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं वो पापी हैं, पूरी तरह से अशुद्ध हैं, इसलिए मांस खाना अच्छी बात नहीं। गांव के लोगों को ऋषि यही उपदेश दिया करते थे। अब जब ऋषि कुछ समय रहने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं तो जंगल चले जाते हैं। इसी प्रकार साल भर वे सब जंगल रहते और साल में एक बार कुछ दिन के लिए गांव की तरफ आते और अच्छे से भोजन कर स्वस्थ होकर ठीक ठाक होकर वापस चले जाते हैं। एक बार सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन जाते हैं तो वो भी एक बार उसी गांव में आते हैं और कुछ दिन वहां रहकर उस गांव वालों को उपदेश देते हैं, धर्म किससे अवगत कराते हैं। गांव के लोगों ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो बहुत हैरान हो गए। सभी गांव वाले बुद्ध की बातों पर धीरे धीरे यकीन करने लगे और सभी एकदम से बदल जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वे लोग धर्म का आचरण करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब बुद्ध वापस चले जाते हैं तब ऋषि लोग वहां आते हैं, लेकिन इस बार यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि लोग बदले बदले से नजर आ रहे हैं, पहले की तरह सेवा सत्कार भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस सब का कारण पूछा। तब उस गांव के लोग कहते हैं, यहाँ महात्मा बुद्ध पधारे थे, उनके धर्म पर उपदेश सत्य प्रवचन ने सबको बदल दिया, तभी आपको यह बदलाव दिख रहा है। तो ऋषि बुद्ध का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऋषि ने आज तक यह सुना था कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। जब यह पता चलता है कि बुद्ध इस गांव में आए थे तो और भी हैरान हो जाते हैं। तब बड़ी हैरानी से गांव के लोगों से पूछते हैं, क्या बुद्ध यहाँ आए थे? क्या वे गोमांस खाते हैं? तब गांव के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही उन्होंने कोई मांस मक्खी खाने से मना किया है। यह सुनते ही ऋषि कहते हैं, इसका मतलब है वो बुद्ध नहीं कोई और है, लेकिन फिर भी हमें उनसे मिलना चाहिए। सच में यदि बुद्ध हुए हैं तो उनसे मिलकर हम सबका कल्याण ही होगा, अगर नहीं हुए तो सच का पता भी चल जाएगा। वे सभी ऋषि बुद्ध के पास उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आप मांस खाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं, जी हम भोजन करते हैं, मांस खाते हैं। यह सब सुनकर ऋषि कहते हैं, यह तो पाप है, इसको खाने से शरीर अशुद्ध होता है, इसके खाने से जीवन में अशांति फैलती है। तो बुद्ध कहते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मांस खाने से किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता है। जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, अपनी पत्नी के होते हुए किसी और पत्नी के पास जाते हैं, वे लोग असली पाप करते हैं। वे लोग महकते हैं, वे लोग अशुद्ध होते हैं। ऐसे ही लोग भविष्य में दुखी रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। बुद्ध फिर आगे कहते हैं, यही नहीं मुनिवर, जो लोग क्रोध करते हैं, अंधविश्वासी और अहंकारी होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अशुद्ध होता है। बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर ऋषि यह महसूस करते हैं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बुद्ध की सारी बातें एक अलग ही अनुभव पैदा करती है। वह समझ जाते हैं कि हम जैसे सामान्य व्यक्ति यह नहीं है। किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर यह बुद्ध बता सकते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं।
बुद्ध से सभी ऋषि प्रभावित हो जाते हैं और सभी ऋषि बुद्ध के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार देवदत्त बुद्ध के पास आते हैं और उनके पास नियम बनाने के लिए कहते हैं। ये नियम जानबूझकर बनाने के लिए बुद्ध को कहा जाता है, क्योंकि देवदत्त जानता था कि बुद्ध उस नियम को नहीं मानेंगे और इस प्रकार उनका संघ टूट जाएगा और मैं एक अलग से अपना बौद्ध संघ बनाऊंगा। देवदत्त कहता है कि पहला नियम यह है कि सभी भिक्षुओं को जंगल में रहना होगा, गांव में नहीं। जिंदगी भर पेड़ के नीचे ही सोना होगा, कुटिया में नहीं। भिक्षुओं को केवल भिक्षा पात्र का ही भोजन करना होगा, किसी घर आमंत्रण पर जाकर भोजन नहीं करना होगा, किसी का भी आमंत्रण स्वीकार नहीं करना होगा। और आखिरी नियम यह है कि वृक्षों को जीवन भर मांस मछली नहीं खाना है। तब बुद्ध बड़े ही प्रेम से देवदत्त से कहते हैं, यह सब छोड़ो देवदत्त, यदि किसी भिक्षु को पेड़ के नीचे रहना है तो वहाँ रहे, किसी को कुटिया में रहना है तो वहाँ रहे, गांव में रहना है तो वहाँ रहे। जिसको जैसे भोजन करना है वैसे करे, जिसको जैसे जीवन व्यतीत करना है वैसे करे। तब बुद्ध कहते हैं, जिसको मांस मछली भी खाना है खाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध केवल मनुष्य का मांस खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि एक बार एक स्त्री एक भिक्षु को दान करने के लिए मांस खोज रही थी, लेकिन उसे कहीं मांस नहीं मिला। तब उसने अपनी श्रद्धा से उस भिक्षु को अपना ही मांस काट कर दे दिया, ताकि वह भिक्षु पूजा कर सके। जब वह दान देने के लिए बाहर आई, उसके शरीर से रक्त बह रहा था। यह बात बुद्ध को पता चली कि एक स्त्री ने अपनी श्रद्धा में यह सब किया है। तब उन्होंने मनुष्य के मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब उन्होंने हाथी के मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। घोड़े का मांस मना है, कुत्ते का मांस मना है। इसी तरह शेर, बाघ, चीता, भालू इत्यादि इस तरह के मांस खाने के लिए बुद्ध मना करते हैं, लेकिन आप मुर्गा, मछली का मांस खा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि यही सबसे बड़ा पाप है, न कि मांस मछली खाने से इंसान पाप का भागी बनता है। हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म जैसे करते हैं हमें वैसा ही पुण्य मिलता है। मांस मछली खाने से पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं होता, सब आपके कर्मों पर निर्भर रहता है। बस अपने कर्मों को ठीक लिख सत्य की राह पर चले। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आपको हमारा दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को अंत तक सुना, समझा और देखा।